अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये आज हम सीखेंगे और इसकी डेरिवेशन को भी ड्राइव करेंगे। इसका रिलेशन भी हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपस में क्या रिलेशन है। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, और चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज को हम सोर्स चार्ज भी कहते हैं, ठीक है। सोर्स चार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की। हमें जो है इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सोर्स चार्ज है। ये सोर्स चार्ज एज अ पॉइंट चार्ज है। ओके, सोर्स चार्ज क्या है? एज अ पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज हम उसे कहते हैं कि लेट सपोज कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस की साइज से क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन क्या है? चार्जेस के दरमियान की जो सेपरेशन है, ये इन चार्ज ऑब्जेक्ट्स या चार्ज बॉडी की साइज से क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं या चार्ज बॉडीज़ है वो बिहेव करती हैं एज अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज हम उसे कहेंगे कि जब दो चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस उन चार्ज बॉडी की साइज से क्या हो, ज़्यादा हो, तो उन चार्ज बॉडीज़ को, उन चार्ज ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एज अ पॉइंट चार्ज है, ठीक है। और इसकी पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है, पॉइंट ए। और इस पॉइंट के ऊपर हम एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं। टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं? टेस्ट चार्ज हम उसे कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, स्मॉल हो। तो पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा स्मॉल है, उसको हम क्या कह रहे हैं कि ये जो है आपके पास क्या है, एज अ टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ए पॉइंट के ऊपर हमने इसको रखा है, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी, और वो फोर्स किसके बराबर होगी? वो फोर्स बराबर होगी F इजिकल टू क्यू नॉट ई के बराबर होगी। ये कहाँ से फार्मूला आया है? हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बराबर किसके होती है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज के बराबर होती है। तो टेस्ट चार्ज जब इधर आएगी तो ये आपके पास क्या होगा, ई क्यू नॉट बराबर किसके हो जाएगा? एफ के। तो ये जो एफ जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन है, ठीक है। ये कौन एक्ट कर रहा है? ये पॉइंट चार्ज एक्ट कर रही है किस पर? इस टेस्ट चार्ज पर, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये टेस्ट चार्ज खुद ब खुद अगेंस्ट फील्ड के जो है वो मूव नहीं करेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इस एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है इस इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड से क्या होना चाहिए? मस्ट बी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की स्टेट को मेंटेन रखना है। ये जो चार्ज है, चार्ज की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होगी उसको हमने मेंटेन रखना है। तो इस वजह से जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे इस टेस्ट चार्ज पर अगेंस्ट इसको फील्ड के मूव कराने के लिए, तो उस एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर आना चाहिए। ओके, अब जो है ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये फोर्स जो है कितना वर्क करेगी, उस वर्क को हमें देखना है, क्योंकि टेस्ट चार्ज एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या करेगी, मूव करेगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन और इस टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन दोनों अपोजिट में है। तो जो वर्क होगा वो वर्क यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रही है वो इस डायरेक्शन में। तो दोनों के दरमियान में एंगल जो है वो क्या है, 180 डिग्री है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो एंगल है वो 180 डिग्री होने की वजह से, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होने की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या करेगी,
नेगेटिव वर्क करेगी। अब नेगेटिव वर्क तो हो रहा है, ठीक है, हमें थोड़ा इसका पोटेंशियल को चेक करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें कैसा मिलेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमें मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, इस टेस्ट चार्ज पर हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज पर हमने फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई की। इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी ये टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है। तो वर्क करेंगे इस टेस्ट चार्ज पर, इस ए पॉइंट से लेकर इस बी पॉइंट तक मूव कराने के लिए वो वर्क क्या होगा, वो वर्क होगा ए बी। अब अगर इस वर्क को हम डिवाइड करेंगे इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैसे मिलेगा, इस ए और बी के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस हमें वर्क डन से मिलेगा, जो वर्क डन इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो हो रहा है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मूव कराने के लिए। तो यहाँ से जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाएगा, फिर हमें ये वर्क चेक करना है, जो कि ये वर्क क्या करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगी, ठीक है। तो हम यूँ कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास टेस्ट चार्ज है और वो टेस्ट चार्ज मूव कर रही है ए से लेकर बी तक अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या मिलेगा, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के दरमियान में, डब्ल्यू ए बी वर्क डन है जो कि इस टेस्ट चार्ज पे होगा ए से लेकर बी तक, ठीक है। और क्यू नॉट क्या है, इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है। डब्ल्यू ए बी जो है वर्क डन जो है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कितना वर्क करेगी ये हमें चेक करना है। तो W बराबर किसके था, F डॉट डेल्टा आर के, डॉट ख़त्म करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगी। अब थीटा क्या है, F जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में एक्ट करेगी और डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहा है वो फील्ड के अगेंस्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे एंगल कितनी है, 180 डिग्री है, किसके दरमियान में, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दरमियान में। तो हमने क्या रखना है, इस थीटा की जगह पर 180 डिग्री रखेंगे। तो एफ डेल्टा आर कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 किसके बराबर होता है, -1 के। तो -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एफ डेल्टा आर होगा। एफ जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर है, क्यू नॉट ई के। तो इस एफ की जगह पर क्यू नॉट ई रखेंगे तो किसके बराबर होगा, माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर, क्यू नॉट कैंसिल। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, माइनस ई डेल्टा आर के। अब इस इक्वेशन के साथ हमें माइनस को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें। तो माइनस को जब मैं डेल्टा वी से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस डेल्टा वी बराबर, और माइनस इस दूसरी साइड में मल्टीप्लाई करूंगा तो ई डेल्टा आर। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस ई डेल्टा आर किसके बराबर हुआ, माइनस डेल्टा वी के, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा आर मल्टीप्लाई में इक्वल की इस साइड आएगा तो डिवाइड में होगा, तो माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, बाकी क्या बचेगा, ई बचेगा। तो मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के फॉर्म में मैं इसको लिखूंगा। इक्वेशन हमें मिलेगी वो किसके बराबर होगी, ई बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन आर मिलेगी। अब इसमें ये जो टर्म में डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, ये क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। इसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन किसके रिस्पेक्टिव, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के। पोटेंशियल जो है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के। जैसे जैसे डिस्टेंस कवर होता जाएगा वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होगा, चेंज होता जाएगा। अब ये जो चेंज इन पोटेंशियल है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर जो है, ये जो चेंज इन पोटेंशियल है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो है, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहा जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। तो हमारे पास ये जो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है, ये माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन क्या बता रही है, द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये जो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट है, क्योंकि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या है,
नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो हम इसको यूं लिखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब इस इक्वेशन को कैसे हम समझें, इसको हम ट्राई करते हैं। अब इस इक्वेशन को हम समझते हैं कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। मतलब E बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर का यहाँ से मतलब क्या होगा। अब अगर हम कहते हैं कि जब चार्ज मूव करेगी, ये टेस्ट चार्ज क्या करेगी, मूव करेगी किसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब ए से लेकर बी तक जब मूव करेगी तो वहाँ पे जो पोटेंशियल चेंज हमें मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल क्या होगा, इस डायरेक्शन में जैसे जैसे टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज की तरफ मूव करेगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, जो चेंज होगा वो हमें पॉजिटिव मिलेगा। जब चेंज हमें पॉजिटिव मिलेगा मतलब हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो चेंज हो रहा है वो क्या है, वो पॉजिटिव चेंज है। इसका मतलब है कि क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो है वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर हमें मिलेगी, हमें, क्योंकि ये पॉजिटिव हमें मिलेगा, इंक्रीज होगा। वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, जब अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के जब टेस्ट चार्ज मूव करेगी तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, वो माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी क्योंकि टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। जब चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव है इस डायरेक्शन में तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव रहेगी, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। अब अगर टेस्ट चार्ज जो है वो मूव करती है फील्ड की डायरेक्शन में, अगर चार्ज जो है टेस्ट चार्ज मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब फिर हम कहते हैं कि ये इसको आप बी लिख दें, बी टू ए। ठीक है, बी टू ए मूव करती है तो वहाँ पे जो चेंज इन पोटेंशियल इज नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जब ये टेस्ट चार्ज बी से ए की तरफ मूव करेगी, मतलब इस फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो चेंज है वो आपको नेगेटिव मिलेगा। जब चेंज आपके पास नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव आपको मिलेगी। ठीक है, तो मतलब चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर वो डिक्रीज हो रहा है मतलब आपके पास क्या है, वो नेगेटिव है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको किसके बराबर मिलेगी, वो मिलेगी पॉजिटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के। ठीक है, और पॉजिटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको कब मिलेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज क्या करेगी, मूव करेगी, तो उस कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के मिलेगी। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका होगा कि एक टेस्ट चार्ज जब फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगी तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब टेस्ट चार्ज फील्ड के अगेंस्ट में मूव करेगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा जब आपके पास क्या है, वो टेस्ट चार्ज फील्ड के अगेंस्ट में ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस किस डायरेक्शन में बढ़ेगा और पोटेंशियल डिफरेंस किस डायरेक्शन में क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होता जाएगा। अब आगे जो है, आगे हमें ये समझना है, ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जो यूनिट था वो जो हमने शुरू में पढ़ा था वो न्यूटन पर कूलम था। ठीक है, एक ये यूनिट था, लेकिन इस फार्मूले की हेल्प से हमें जो यूनिट मिल रहा है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तो वोल्ट है। ठीक है, और ये डिस्टेंस है डेल्टा आर, तो वोल्ट पर मीटर हमें मिल रहा है, तो एक ये यूनिट है। तो ये दो यूनिट्स हो गए। क्या ये दोनों यूनिट एक दूसरे के बराबर हैं या बराबर नहीं है, तो आगे हम इसकी इक्विवेलेंसी को हम चेक करेंगे कि ये दोनों यूनिट जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक दूसरे के इक्वल हैं भी या नहीं भी है। तो आइए चलते हैं, इनको चेक करते हैं हम। इक्विवेलेंसी ऑफ टू यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और पोटेंशियल का जो आपस में रिलेशन है वो हमने ये ड्राइव हमने किया थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब इसको सिंपली हम यूं लिखते हैं, E इक्वल टू V अपॉन डी।
क्योंकि ये V पोटेंशियल से तो मैंने V लिख दिया है, डेल्टा R डिस्टेंस से तो मैंने D से शो कर दिया। माइनस साइन डायरेक्शन के लिए यूज हो रही है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, पोटेंशियल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। ये माइनस साइन सिर्फ इस इंडिकेशन के लिए। तो सिंपली हम इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, E इक्वल टू V अपॉन D के फॉर्म में। तो V पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं ये हम इसका मतलब है वोल्टेज डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, ये वोल्टेज डिफरेंस को बताएगा। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की खाली की बात करें तो इसका मतलब है वो वोल्टेज है, वो वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज डिफरेंस, ओके, वोल्टेज डिफरेंस। तो D जो है डिस्टेंस, तो V वोल्ट है, SI यूनिट जो है पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वोल्ट होता है। तो V वोल्ट हुआ, D डिस्टेंस हुआ। तो हमारे पास जो है यूनिट जो है इस फार्मूले की हेल्प से वो क्या हुआ, वोल्ट पर मीटर हुआ। अब वोल्ट पर मीटर क्या, ये जो वोल्ट पर मीटर है ये क्या न्यूटन पर कूलम के बराबर है या नहीं है, तो इसको प्रूव करते हैं अभी हम। वोल्ट जो है वो किसके बराबर है, जूल पर कूलम के, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले एक फार्मूला पढ़ा था कि डेल्टा V किसके बराबर था, वर्क डन डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। तो वर्क का जो है वो जूल है और टेस्ट चार्ज हमारे पास क्या है, इसका SI यूनिट क्या है, कूलम है। तो वोल्ट किसके बराबर है, जूल पर कूलम के बराबर है, जूल पर कूलम। और ये हमारे पास क्या है, पर मीटर है। तो इसको हम कैसे लिखें, वोल्ट पर मीटर बराबर किसके होगा, जूल पर कूलम पर मीटर के होगा। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि जूल पर कूलम पर मीटर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के, और ये कूलम मीटर सेम, मीटर मीटर कैंसिल। तो वोल्ट पर मीटर किसके बराबर हुआ, किसके बराबर हो गया, न्यूटन पर कूलम के बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों यूनिट्स जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, वो आपस में बराबर हैं। तो ये दो यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, एक यूनिट वोल्ट पर मीटर है और दूसरा यूनिट जो है वो क्या है, न्यूटन पर कूलम है। बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा दो यूनिट्स की इक्वलेंसी। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, मतलब ये कि इसका आपस में रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो वो रिलेशन हमने क्या पढ़ा, E बराबर जो है माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R के बराबर हमें मिला, ठीक है। इसको हम सिंपली, अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, एक प्लेट आपके पास क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी आपके पास क्या है, नेगेटिव प्लेट है, दोनों के दरमियान में डिस्टेंस D है। तो इस केस में जो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, E बराबर किसके होगा, V, मतलब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है और डिस्टेंस जो है वो क्या है, D। तो इस केस के लिए जो ये इक्वेशन होगी वो होगी E इक्वल टू V अपॉन D होगी, ठीक है। तो आई होप कि ये रिलेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।